आपको धरने के बारे में लेटेस्ट जो मालूमात हैं वो फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं ज़रा, अभी मैंने जो लाइव वीडियो की है तो क्या सूरत हाल है इस वक्त धरने की? बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल है। देखें आप और हम जो निकले हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए निकले हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए घरों से निकले हैं। और हम घरों में भी खुश थे, हमें घरों से निकाला नहीं गया। और तमाम आसाइशों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को, बहन भाइयों को छोड़ कर के और मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जमा हुए हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम साहब रिजवी की क़ियादत में, तो ये बहुत माना रखता है अल्लाह के हजूर और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और सिर्फ हर एक की एक ही आवाज़ है और एक ही मुतालबा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर जिसने डाकाज़नी की है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कम अज़ कम इतना तो किया जाए कि पाकिस्तान की जो हुकूमत के अंदर उसकी जो नशिस्त है उसको ख़त्म किया जाए और उसका जो ओहदा है उसको वापस लिया जाए। वो उसका अहल नहीं है। आज कह रहे हैं जी गलती हो गई है, माफ़ कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान के ऊपर जनाब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती की जरा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं, हल्की सी भी गलती कोई गुंजाइश नहीं है। माफी वो अल्लाह से मांगे। वो तो काजी की अदालत में भी जाएगा ना, इस्लामी शरी अदालत के अंदर, तो जो काजी होगा वक़्त का वो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। उसे कहेगा कि भाई तेरी जो तौबा है वो अल्लाह कबूल करेगा, अभी तुम्हें कम अज़ कम यहाँ से हम ख़त्म कर दें। ये शरी अदालत है। हमारे तो उलमा ने सिर्फ इतना कहा है कि इसको कुर्सी से उतारो, इसको जी इसको ये नहीं कहा कि फांसी पे लटकाओ, ये कहा इसको कुर्सी से उतारो। तो ये जो है अभी जो नई खबर आई है, आज राजा जफरुल हक ने जो रिपोर्ट पेश की है, ये मुझे तो सरासर ड्रामे, मुझे क्या है ही ड्रामेबाजी। उसने कब्रिस्तान आया दुआ पढ़ने, अस्सलाम वालेकुम। तो इसने जो है ये रिपोर्ट पेश कर दी बड़ी अजीबोगरीब जी कि सारी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं असम्बली में, जिनका जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे हुकूमत में या अपोजिशन में, सबके नाम लेके उसने कह दिया कि जी सारे इसमें मुलव्वस थे और इनके 34 अफराद 34 बंदे जो हैं वो उन्होंने सियासत हो रही है, ये साजिश हो रही है। अब वो देखे, वो एक बंदे को बचाने के लिए 50 बंदे बीच में लेके आएगा, मतलब ये कि मामला बिखर जाएगा। अब वो ये खुद को बचाने की एक कोशिश है, एक बंदे को बचाने का ये तरीका है, ये तरीका वारदात है कि लो जी 50 बंदे बीच में शरीक थे और दस्तखत तो तुमने किए। हाँ जी, हाँ जी, मामला जो है वो तो बाद में आएगा ना, हाँ जी, जब वो उतरेगा। हाँ जी, फैसला, असल फैसला जो तुम्हारे हाथ से निकला है, तुम उसके असल मोहरे, असल मुसवदा तैयार किया, असल मोहरे तो तुम असल मोहरे। और दूसरी बात ये है, उनसे भी हम लेंगे, उनसे भी हिसाब किताब लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो एक वक्त अभी तो तुम तो जाओ ना, कम से कम तुम तो जाओ ना, जाहिदा में तुम जाओ यहाँ से। उनका मामला रहा वो बाद में इंशाअल्लाह उलमा है ना, अभी तो उलमा ने और लिस्ट तैयार की हुई है। जी, मुज़ाकरात तो बाद में हो रहे हैं ना। मुज़ाकरात की जो जनाब वो मेज लगनी है ना, वो भी बाद में। अभी तो ये उतरेगा, उतरने के बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। ठीक है जी, ये है, ये ना कोई समझे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो सब अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हो रहे हैं मुज़ाकरात, ना कोई मुज़ाकरा नहीं भाई, नो कोई मुज़ाकरा नहीं। मुज़ाकरा होने हैं, मुज़ाकरा शुरू होंगे उस वक्त जब जाहिद अहमद सीट से उतरेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर ये एक बहुत बड़ी एक साजिश रचाई जा रही है। लो जी मुज़ाकरा तो हो रहे हैं, वो टीम जा रही है तो वो टीम आ रही है, इधर से 2 बंदे जा रहे हैं, 2 उधर से, नहीं, ये गलत फहमी है सारी, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ फ्रॉड कर रहे हैं। और जहाँ पर इतनी वो जनाब झूठ बोले जा रहे हैं जी, 2 बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं, 150 बंदा बैठा है, 500 बंदा बैठा है, मुट्ठी भर जमात बैठी है,
तो इस जैसे बड़े बड़े झूठों में से एक झूठ ये भी है। तो जी मुज़ाकरा चल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। मुज़ाकरा अभी कोई नहीं, कोई मुज़ाकरा नहीं। मुज़ाकरा होगा बाद में होगा जब ये उतरेगा। ये तो मतलब कि जो भी बातचीत इनकी होती है कुफ्ती नुमाइंदों से, ये तो दाहद अहमद के वाले से है ना। जी जी। जो मुज़ाकरात होने हैं वो तो बाद में, ये तो उसके उतारने पर जो वो पेशकश करते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। जी जी जी, सही बात है। जी जी। और दूसरा अच्छा साहब जो है ये धरने के जो है वो अभी एक साथी का भी कॉल आई थी कि खाने पीने के मामला जो धरने में है और रहन सहन के दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो वो मामला कैसे चल रहे हैं, कहाँ से जो है वो फंडिंग वगैरह आ रही है, ये सारे। बाहर के काफ़ी दोस्तों ने ये कहा है, पेशकश भी की है कि भाई हमें बताएं हम आप लोगों की कैसे मदद करें। तो हम उनको जो है ना, वो जो खादम साहब रिजवी साहब के छोटे बेटे हैं साद रिजवी, तो वो मेरे साथ बिल्कुल जो है ना राब्ते में हैं। तो हम जो है ना वो अकाउंट है तहरीक का, तो वो दोस्तों को सेंड कर रहे हैं। जो भी खिदमत कोई करना चाहता है, ये मैं एक कॉल भी ले लूँ साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम तो निकल पड़े, आप आ जाए फिर। हम निकल पड़े रक्षे के ऊपर, हम रक्षे पर जा रहे हैं धरने में। जी 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 जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाए आज जी। तो ये है कि मुश्किलात, मैंने अभी भी पोस्ट लगाई है कादियानी मुनाजरा ग्रुप में भी और अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी। मुश्किलात आप क्या समझते हैं, हम फूलों की सेज के ऊपर इधर लेटे हैं? और भाई यहाँ कांटों के ऊपर हैं ये सारे, जो घरों के अंदर, घरों में, अपने घरों में नरमो गरम बिस्तरों के अंदर थे, फुल आसाइशमर थे। वो यहाँ पर जो है ना किन मसाइल आप खुद अंदाजा कर लें। ये इस्लामाबाद की सर्दी है, इस्लामाबाद की। पहले तो हमने बारिश भी देखी है जी हजरत जी, पहले बारिश देखी है, तेज तुंद हवाएं, सर्द बर्फानी हवाएं और तेज, और वो भी देखा है, सब देखा। रात को जो आलम होता है, अच्छा पानी तो इधर है नहीं, पानी आता है थोड़ा सा, एक तो आधा टैंकर आता है वो खत्म हो जाता है, और जनाबे मन जो टैंकर आते हैं उनको रोक लिया जाता है। खुराक की गाड़ियों को रोका है इन्होंने, खुराक आती है, खुराक को रोक लेते हैं। अब देखे ना, ये तो बांध के मारने वाला हिसाब किताब हुआ ना। सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ये बताया जा रहा है नहीं जी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ क्यों नहीं? यहाँ तुम लोगों ने हर चीज को जो है ना वो ब्लॉक किया हुआ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन इंशाल्लाह बदर और ओहद के मैदान में देखा कि मुजाहिदीन जो थे वो रोजे रख के लड़ते थे। हाँ जी, रोजे रख के। हमें तो ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया यही है कि रोजे रख के भूखे रह के लड़ना है। तो भूखा जो शेर होता है ना वो ज्यादा लड़ता है। हाँ जी, हम वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। हम चीखो पुकार करने वाले नहीं, मर गए भूखे रुड़ गए, कोई हमें नाश्ता नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा। ये हमने किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं उठाई, ठीक है, और उठाना भी नहीं चाहते। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में भी रखे खुश है हम, अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी रखे खुश है। बस ये है कि हम तो गर्दने देने के लिए आए हैं यार, वो गर्दने देने के लिए आए हैं। ये भूख प्यास और ये चीजें, ये कुछ भी अहमियत नहीं रखती हमारे आगे, कुछ भी अहमियत। तो अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ ना वो होता है ना, जंगी ट्रेनिंग दी जाती है। ये अगले महाजों के लिए ये हमारी एक जंगी ट्रेनिंग हो रही है, कि मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हो रही है जनाब। किन किन मुश्किलात पर तुमने कैसे फिर, यहाँ तो हमने वो देखा कि झाड़ियों को वो बांध करके, झाड़ियों को बांध के लड़कों ने वो टाट कहीं से ढूंढा, कहीं से कोई शापर ढूंढा, कहीं से कोई चीज ढूंढी, उसकी वो साहिबान बना करके वो सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने, लड़कों ने वो काम किए हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वह ऐसा कमाल कर दिया। बूढ़े हैं 70-70 साल के, वो डटे हुए हैं मैदान में। अच्छा सर, ये जो पुलिस गर्दी कर रहे हैं, जो लोग पकड़ तकड़ जो है वो कर लेते हैं बाहर निकलते हुए लोगों को। जी जी, ये पकड़ तकड़ चल रही है हर रोज। 40-50, 60-70 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। उलमा इकराम को उठाया जा रहा है, उलमा के पूरे काफिलों को। ये स्टेज पर भी ऐलान हो रहा है। और असल में ये लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये है कि दबाव डालने का ये तरीका है, दबाव डालने की ये वारदात है कि दबाव डाला जाए। दूसरी ये भी होता है कि जब ये धरने शरने या इस तरह रैलियां वगैरह निकलती हैं तो कुछ लोग पकड़ करके
ये कुछ लो जी तो कुछ दो जी वाली गेम खेली जाती है। हाँ जी, जब मुज़ाकरात होते हैं, ये मुज़ाकरे होते हैं तो वो लो जी ये इतने बंदे हम छोड़ते हैं तो तुम ये काम हमारा कर दो, ये होता है। ऐसी भूल में नहीं रहना बिल्कुल। ये जो पिट्ठू हैं हुकूमत के और ये जो हमारी खबरों को सुनते हैं, आगाह हो जाए, सुन लें, ऐसी भूल में नहीं रहना। पूरे मजमे को भी गिरफ्तार कर लो। तो ये लो दो, ये खत्मे नबूवत के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। आज तो लोग ये कहते हैं जी हम नौकर सहाबा के, नौकर फलां के। ये नौकरी नहीं, नौकरी होती है मुआवजे के ऊपर। हम गुलाम हैं। जो गुलामी होती है बिला मुआवजा होती है, जो नौकरी होती है वो मुआवजा लिया जाता है। वो हम गुलाम हैं, हम गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम गुलाम अपने आका के, हम नौकर नहीं है, हम गुलाम है। ठीक है जी, हम गुलामी का हक भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हक अदा नहीं हुआ, अभी हक अदा नहीं हुआ, अभी तो लाखों में से एक दर्जा भी हक अदा नहीं हुआ। तो हक अभी तो हक अदा होंगे, अब देखेंगे जब लाशें उठेंगे। सब ये आप बाहर भी निकलते रहते हैं तो पब्लिक के क्या ख्यालात हैं धरने के बारे में? मैं भी काफी पब्लिक कितनी खुश है। आपने भी वो इंटरव्यूज अपलोड किए, पब्लिक यहाँ की आप देख रहे हैं, ये सब निजाम चल रहे हैं। रोडें बंद हो गई हैं, मरीज मर रहे हैं, भूखे प्यासे हो गए, लुट गया, क्या हो गया, सब निजाम चल रहा है। दिखाएं जी इनको जरा, दुकानें ये सब हम आ गए हैं, करीब ही आ गए हैं, हम करीब आ गए, धरने के करीब आ गए, सब निजाम चल रहा है। कौन सा ड्रामा रचाया हुआ है? भूख प्यास और ये पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी लुट गया। हाँ जी, बर्बाद हो गए हैं। ये देखा भी नहीं होगा, उनका भी सारा कारोबार उनका भी लुटे पड़े हैं। हालांकि फैजाबाद के करीब जो दुकानें हैं ना इधर, वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। वो जनाब वो लटरीन वाले हैं, वो बड़ा 20 रुपए का, तो छोटा 10 रुपए का। इतनी दच्छियां मोटी मोटी पकड़ी हुई हैं इन लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ कि निजाम सारे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं रुका, बल्कि पहले से तेज हुआ है। पहले से जो मार्केट है तेज हुई है, लो नहीं हुई। हाँ जी, क्योंकि देखिए बिक्री ज्यादा हो रही है, तो ये सारी प्रॉफिट है यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की गवर्नमेंट को जा रही है। हाँ जी, सही बात है। अच्छा यार साहब, ये जो लोग अभी तक धरने में आए नहीं हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या कहें यार, क्या कहें हम? ये हमें फोन करके पूछते हैं, हाँ जी दसो जी की लात ने उठे की, फिर कोई मरे खपे हो के नहीं? हाँ जी, वो हमें क्या पूछते हैं यार? क्या हमारा इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जब कटेंगे मरेंगे लाशें उठा के लाएंगे, क्या करते हो आप लोग? हाँ जी, इधर आओ ना, धरने में आओ। ये नाज़रीन कराम, ये चिल्लट जा रहे हैं, पूरी जा रही है, गाड़ी जा रही है, हमारे सामने आप देख रहे हैं। और ये हम जो है वो सारे रास्ते आपको जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बिल्कुल रवान वहाँ है। एंड तक हम दिखाएंगे। यहाँ आगे सिग्नल जो है वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, तो जहाँ पे ये वीडियो रुक जाएगी तो समझ लेना सिग्नल जो है वो आउट हो गए हमारे। तो हम ये आपको सारा दिखा रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई इधर रुड़े नहीं पड़े ये इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले, ना कोई ये सड़कों पर लेट के इंतजार कर रहे हैं मारे गए लुटे गए, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चल रहे हैं दस्तूर और जैसे पहले चलता था वैसे। एक रोड है, एक जगह छोटी सी, इतना बड़ा शहर है, उसके बंद होने से आप इधर शहर में घूम फिर लें, देखें कि कहीं ना कहीं हर बड़े शहर में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक़या, शेयर करें इसको यार, शेयरिंग करें इसको, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या कहीं तमीर हो रही है, कहीं वजीर मशीन में गुजरना होता है, कोई ना कोई रोड बंद रहते ही हैं बड़े शहरों में, आप सब लोग जानते हैं। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडा फ्रॉड है, धोखा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हम लाइव दिखा रहे हैं ताकि लोग देख लें कि भाई ये इस्लामाबाद का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ पड़ा है, ये चल रहा है वैसे तो नहीं। यहाँ पे हमारी वीडियो बंद हो जाएगी, हमारा नेटवर्क जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि ये धरने के करीब जो है वो जैमत लगे हुए हैं। अभी हम फैजाबाद के जो है वो बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, रिक्शे में हम जा रहे हैं धरने के मुकाम पे, हम जो है वो बिल्कुल करीब है। हमने पीछे से आपको दिखाया, ये देखें हर चीज़ तमाम ट्रैफिक रवान हुआ है और उसी ज़ोर शोर से रवान हुआ है, कोई भी मसला नहीं है। क्या साहब आप ज़रा बयान करें ना कि ये प्रोपेगेंडा जो करते हैं ये रोड बंद होने का, ये मैं आपको बताऊं रोड बंद होने का, असल में देखे ना, ये जो हमारे खतरे को मुजाहिदीन वो कादियानियत के हथकंडों को जानते हैं, मिर्जे के और मर्जियों के हथकंडों को जानते हैं। जब वो ये दलाइल से हार थक जाते हैं तो इधर उधर से गिरी पड़ी कोई दलील लेके आते हैं। हाँ जी, उधर से भी उनको फिर जूतियाँ लगती हैं। तो
मरज़ई नवाज है, कादियानी नवाज है, वो अपने वडेरे की बड़ वडेरे की वो उस सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। हाँ जी, तो जनाबे मन ये असल में प्रोपेगेंडा है। लो जी ये हो गया, अब देखो उन्होंने जान भी तो छुड़ानी है ना, अब कुछ कहेंगे नहीं तो जान कैसे छुटेगी। अब कुछ भरम तो रखना है ना उन्होंने, कुछ ना कुछ तो भरम रखेंगे, ये बस भरमबाजी है बस और कुछ। और शाह जी ये जो दूसरे हैं जो कादियानी नवाज हैं, सारे मुसलमान सबसे बड़े ठुए हैं, सबसे बड़े सांप हैं ये। हाँ जी, मुसलमान हो गए कादियानी नवाज करते हैं। आजकल कुछ मजहबी लोग भी, कुछ ऐसे मसलक के लोग हैं, इन लोगों के जो बड़े बड़े करिंदे हैं वो नशिस्तों में बैठे हैं, नवाज लीग और ये डाकू लीग जो है इनके साथ वो कंधे के साथ कंधा मिला के बैठे हैं, तो वो लोग बड़ा चीख रहे हैं, वो कादियानी नवाजी का भरपूर हक अदा कर रहे हैं। ये हम जब कादियानी नवाज का लफ्ज़ बोलते हैं ना, इनसे मुराद वो लोग होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो जिनके बुजुर्ग ये जनाब बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो ये डाकू लीग की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ जी, और वैसे भी शाह साहब इन लोगों को सोचना चाहिए कि इतना जो मुकद्दस एक मिशन है, आप लोगों की इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा करने को तो कोई फर्क नहीं, मिशन को, हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं है हमारा। क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शोर मचा लेंगे, सोशल मीडिया में ये हो गया बर्बाद हो गया, उससे कोई नहीं, 1000 में से कोई एक बंदा ही है जो उनके पीछे लगेगा, उससे हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं। उनको सोचना चाहिए कि ये काम करके वो फायदा दुश्मनों को पहुंचा रहे हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी जो है वो मोल है। ये लोग जो है, अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं करना है, उनके साथ नहीं चलना है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके इस मिशन पर आप खामोशी इख्तियार कर लें, कम से कम खामोशी। आगे कंटेनर लगे दिखाएं, खामोशी की बजाय उल्टा वो जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये देखें बाड़े तो तुम लोगों ने खुद लगाई हैं, ये देखें ये लगाई हैं। हाँ जी, ट्रैफिक तो तुमने खुद बंद की हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो सामने कंटेनर लगे, उधर से हम गुजरेंगे। ये देखें जी, जहाँ इन लोगों ने ये बाढ़ लगाई हुई है वो आपको नजर आ रही है, अब वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी धरने वालों ने थोड़ी लगाई है। जब ये बाढ़ जो है ये ना होती यहाँ से यहाँ पर, तो ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं आराम से जहाँ से गुजर जाने की। अब वो जानबूझ के ट्रैफिक जैम करते हैं ताकि लोगों को पता चले जी, और सारी दुनिया जो है ना वो फिर जनाब कहे कि लो जी धरने का कसूर है, ये जानबूझ के किया जाता है। बिल्कुल है। हाँ जी, ये एक बार अब ये देखें मरीजों को मार रहे हैं, ये मरीजों को अब यहाँ ये देखें, अब ये एम्बुलेंसों को रोक रहे हैं ये। हाँ जी, ये हुकूमत ने मरीजों को मार दिया, इस हुकूमत ने ट्रैफिक को जाम कर दिया, इस हुकूमत ने लूट खाया। ड्रामे करते हैं। आगे जाके हम आपको दिखाते हैं कंटेनर जो है हम लोगों ने कहाँ दूर आगे लगाए हुए हैं, रोड पूरा जो है वो बंद किया हुआ। हालांकि धरने वाले आगे जहाँ जो भी चीज़ यहाँ से गुजर जाती है, बाइक्स वालों के लिए रास्ता होता है, साइकिल बाइक्स वाले जो हैं, रिक्शे वाले भी गुजर जाते हैं यहाँ से, और पैदल चलने वाले भी, तो उनको आगे जब धरने की तरफ जाते हैं तो वो धरने की इंतजामिया उनको बिल्कुल नहीं रोकती कि आप यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पीछे आप ज़ाहिर है बड़ी गाड़ियाँ तो वहाँ से गुजर नहीं सकती हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, तो जो चीज़ वहाँ से गुजर जाती है उनको तो धरने वाले नहीं रोकते, आगे गुजरने देते हैं। अब जब पीछे से इन्होंने बंद किया हुआ था तो धरने का क्या कसूर है? जानबूझ के ये गलत जो है वो तासुर पैदा करने के लिए, देखिए जितनी ट्रैफिक, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि धरने की वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये हुकूमती चालबाजियाँ, इनके ये हथकंडे हैं। जब ये लोग जो है वो हर तरफ से मजबूस हो जाते हैं तो किसी भी काज को नुकसान पहुँचाने के लिए और अपने जो है वो मफादात हासिल करने के लिए इस तरह की कंपेन चलाते हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। तो इनके ऐसे प्रोपेगेंडे में हरगिज़ मत आएँ। जो भी समझदार लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मीडिया के जो खिलाड़ी लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडे को जो है वो एक्सपोज किया करें, ताकि जो है वो असल हक़ायक़ लोगों के सामने आए और आपकी जो है वो इस अजीम मिशन में, इस अजीम मकसद में जो है आपकी काविश जो है वो भी शामिल होती रहे। ये देखिए जी तमाम निज़ाम ज़िंदगी जहाँ पे चल रहा है। अभी हम जो है वो फैज़ाबाद का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास पहुँच गए हैं, और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे कंटेनर लगा के लोगों ने बंद किए हुए हैं। और मैं दोबारा से बताता चलूँ, जहाँ पे जब सिग्नल बंद हो जाते हैं, जहाँ पे सिग्नल जो है ये वीडियो हमारी बंद हो जाए तो समझ लेना हमारे सिग्नल जो है वो ख़त्म हो गए। पीर मेहर अली कल्चरल यूनिवर्सिटी के करीब से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल तुलबा आ जा रहे हैं, ये सारे तुलबा वो ही खड़े हैं। ये है
रहे हैं सामने, ये देखिए ये कंटेनर लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए दूसरी साइड में कंटेनर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये कंटेनर लगे हुए हैं। ये कितनी दूर आके इन्होंने क्या वो रोड यहाँ पे ब्लॉक की हुई है। एक रोड पे 5-5 जगह तो इन्होंने की है मुख्तलिफ फासले के ऊपर। ये आगे भी हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। अब ये कंटेनर तो नहीं है, ये धरने वालों ने रख दिए। ब्लॉक तुमने खुद किए, शोर तुमने ये डालना शुरू कर दिया। लो जी ये धरने वालों ने किए। कितने झूठे हो तुम लोग। और अभी नई गाड़ियां खड़ी हैं, ये साइड पे दिखाएं जी, ये रेडी खड़ा है कंटेनर, ये इधर आ रहा है। हाँ जी ये अभी नई रुकावट खड़ी करेंगे। ये देखें जी, आपको हम दिखा रहे हैं ये नए कंटेनर जिन्होंने मंगा लिए हैं। ये एक खड़ा है, अब आगे भी आपको दिखाते हैं। अब लगता है इनका मजीद ब्लॉकिंग करने का रहता है। आगे और भी कंटेनर आ रहे हैं, ये तो खड़े हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। सामने एक और कंटेनर, ये अभी ताज़ा इन्होंने यहाँ पर ला, ये आगे लाइन में खड़े हैं सारे। ये आ गया जी कंटेनर एक, इसके आगे भी है जी, ये खड़ा हुआ है। ये इन लोगों ने अब ताज़ा जो है वो ला के खड़े किए हैं। ये लगता है अब मजीद भी मुकाबले पैदा करने का इनका रहता है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो ड्रामे कर रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी मखलूज हो गया है जी, वहाँ पे मर गए हैं लोग, उनको जो है वो असल का है कि मालूम हो सके तो ये कितने झूठे हैं। सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, और जहाँ पे रुकावटें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से है, करने वालों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो इस छोटी सड़क से आप ले लेते हैं, अगर छोटी सड़क ये वाली, ये आगे पुलिस ये फोर्स, ये पाक फौज की गाड़ी आ रही है, गुजर रही है यहाँ से, ये आपके सामने। और आगे वो पुलिस वाले खड़े हैं, वो आपके सामने है, ये गाड़ी खड़ी है। जानते हो खान साहब, जानते हो जिसके रिक्शाएँ तो बड़े तेज़ होंगे हैं, देख लेते हैं किसी बात को। जाने से कुछ नहीं है, सारा रोड भी है। ये देखें कि कहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया है। अभी यहाँ पे देखें आगे फिर कंटेनर लगे हुए हैं। अब ये देखिए कंटेनर यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। हाँ साहब टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। पकड़ेंगे हमें, आप टेंशन ना लें, कोई मसला नहीं, सीधा जाए। मामला होगा तो हमारे लिए होगा। हाँ आपको कुछ नहीं कहते, अल्लाह खैर करे। जिसने पकड़ना पकड़े, ये देखे रुकावटें लगी हैं। पहले जी हम रेड जोन जो है वो ख़राब कर चुके हैं अब, और इसके आगे धरने गहरे शुरू हो जाता है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे ये हम धरने में अब पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ से जो है वो धरने का एरिया शुरू हो जाता है। ये 150 लोग भी देख रहे हैं आप। ये 150 बंदे भी देखें जी। हाँ जी, ये गाड़ियाँ गिन लीजिएगा कम से कम। ये बाइक्स देख ले कितनी खड़ी हुई है, और बंदा ये एक तरफ है भाई, ये भी बताइए। ये एक साइड ही है, एक साइड 6 सड़कें हैं। और हाँ जी, और 6 सड़कों की 2-2 साइड है बस जी, इससे आगे नहीं है। पैसे दिए नहीं मैं देता हूँ, मेरे को ले देना। नहीं सर मैं देता हूँ। ये हमारे जी हैं सिक्योरिटी वाले हजरात, इनकी भी